What is up, guys? So we are back with another video. Welcome back to my channel. This is Priyansh Kaushal and I hope you all are doing really well. आज का दिन हमने 4 बजे शुरू किया है क्योंकि हम 4 बजे यहाँ पे आए हैं। नहा धो के मैं रेडी होके एक बहुत अच्छे से कैफ़े में कॉफ़ी पीने आ गया हूँ। एंड आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ अ डे एज अ फुल टाइम यूट्यूबर एंड अ कंटेंट क्रिएटर ऑन इंस्टाग्राम। रिसेंटली मैंने अपनी जॉब क्विट की है और मैं डायरेक्टली फुल टाइम यूट्यूब और इंस्टाग्राम कर रहा हूँ। और मैं आपको अपना पूरा दिन दिखाना चाहता हूँ कि पूरे दिन में हम कैसे ऑपरेट करते हैं, कैसे हम काम करते हैं, क्योंकि दिस कंटेंट क्रिएशन हैज़ लाइक स्टार्टेड पेइंग मी नाउ आफ्टर 1 ईयर, ऑलमोस्ट 1 ईयर, क्योंकि आई स्टार्टेड माई कॉन्टेंट विद फिटनेस एंड देन आई स्विच टू मैनी थिंग्स, मॉडलिंग वगैरह, ये सारे की सारे मैंने कॉन्टेंट डालना शुरू किया था। बट देन इवेंचुअली जो काम कर गया वो था स्पीकिंग, जो मैं वीडियोस में बात करता था। व्हेन आई यूज्ड टू स्पीक इन माय वीडियोस, तो वो वीडियोस चलती थी और आज तक चल रही है। इसमें सबसे बेस्ट बात यह है कि आपको एक फ्रीडम मिल जाता है, आपको एक टाइम का फ्रीडम मिल जाता है कि आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको 9 बजे उठना है या 6 बजे सुबह उठना है, काम पे जाना है। इट्स लाइक यू आर फ्री टू मेक कंटेंट एनी टाइम। आप शाम को उठो, दिन में उठो, बट कंटेंट बनाना बहुत ज़रूरी है अगर आप इस चीज़ को एज अ फुल टाइम करना चाह रहे हो। एक भी दिन वेस्ट नहीं होना चाहिए जस्ट बिकॉज एक एक दिन बहुत प्रेशियस है। एंड टेक दिस एज अ प्रोफेशनल जॉब। जैसे आप नॉर्मल जॉब्स को लेते हो, किसी बिज़नेस को लेते हो, इस कंटेंट क्रिएशन को भी सेम इसी तरह लो एंड वन डे यू विल एक्चुअली सक्सीड। तो गाइस, जैसे मैं फ्रीडम की बात कर रहा था, तो इस चीज़ में एक चीज़ की फ्रीडम है। इस प्रोफेशन में एक चीज़ सबसे बेस्ट है कि आपको किसी के बोलने पर उठना नहीं पड़ता है, आपको किसी को ऑर्डर नहीं सुनना पड़ रहा है, आप अपने हिसाब से ऑपरेट कर सकते हो। आपको जिस भी समय पे कंटेंट बनाने का मन कर रहा है उस समय पे बनाइए, बट मेक श्योर यू आर कंसिस्टेंट। मेक श्योर कि आप रोज़ शूट कर रहे हो, रोज़ एडिट कर रहे हो एंड डेली इस चीज़ को मास्टर कर रहे हो। आप सीख रहे हो कि कैसे वीडियोस बनती है, कैसे एडिटिंग चलती है, बिकॉज दैट इज़ द ओनली थिंग दैट आई हैव बीन डूइंग सिंस द पास्ट 1 ईयर। और मैं इंस्टाग्राम पे पहले फेमस हुआ था, लाइक अभी भी फेमस हो रहा हूँ धीरे धीरे, स्लो एंड ग्रेजुअली। आई हैव मिलियंस ऑफ व्यूज़ ऑन इंस्टाग्राम। इफ़ यू कैन गो एंड चेक माई इंस्टाग्राम पेज विच इज़ प्रियांश कौशल 17, आप जा सकते हैं, वहाँ पे मुझे फॉलो कर सकते हैं एंड आप मुझे देख सकते हैं। तो मेरे बोलने का मतलब ये था कि इस काम में बहुत ज़्यादा फ्रीडम है और एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि जब आपने कोई भी प्रोफेशन छोड़ा है, लेट्स सपोज आप एक 9 to 5 जॉब कर रहे थे एंड देन आपने कंटेंट में शिफ्ट कर दिया, आप चाह रहे हो कि आप फुल टाइम यूट्यूब और फुल टाइम कंटेंट क्रिएशन करो, तो इट्स बेटर कि आप इसको भी एज अ प्रोफेशन कंसिडर करो। इसको एक प्रॉपर टाइम दो, इसको 9-10 घंटा आराम से, जिसमें आप एडिटिंग, स्क्रिप्टिंग, ये सब कुछ सीख सको। और सबसे पहली बात, कैमरा पे बात करना सीख सको। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू फेस द कैमरा। सो दिस इज़ अ डेली प्रोसेस। इसको प्रॉपर एक रूटीन की तरह फॉलो करो। पूरे दिन में जैसे आप 9-10 घंटा एक कंपनी को देते हो, सेम वैसे ही आपने पूरा 9 से 10 घंटा इसी पे कॉन्सेंट्रेट करके कंटेंट बनाना है फॉर यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम एंड ऑन फेसबुक एज वेल। आप फेसबुक पे भी हर चीज पोस्ट कर सकते हो, जस्ट लाइक आई एम पोस्टिंग ऑन इंस्टाग्राम, यूट्यूब शॉर्ट्स एंड फेसबुक ऑल्सो। मेक श्योर आपके सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे आपके पेज बने हुए हैं, मेड बी इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, सब पे अपने पेजेस बना दो एंड जस्ट स्टार्ट पोस्टिंग। ये प्रोफेशन देखने में बहुत ईजी लगता है, बट व्हेन यू एंटर इनटू दिस इंडस्ट्री, व्हेन यू एंटर इनटू दिस प्रोफेशन, तो आपको पता लगता है कि ये चीज़ कितनी मुश्किल है। हर दिन एक नई चीज़ लेके आना, हर दिन एक नया कंटेंट लेके आना, सो इट्स वेरी डिफिकल्ट। सो इफ़ यू आर प्लानिंग टू गेट इनटू कंटेंट क्रिएशन, तो आपको बहुत मेहनत भी करनी पड़ेगी, क्योंकि सब कुछ आपको खुद करना पड़ेगा। बिकॉज पीपल लाइक मी हु डू नॉट हैव रेवेन्यू टू हायर अ पर्सन हु कैन एडिट और शूट वीडियोस, आपको सब कुछ खुद ही करना पड़ेगा। आपको पहले प्लान करना पड़ेगा कि आप कैसे वीडियोस बनाओगे, आपको पहले प्लान करना पड़ेगा कि टॉपिक क्या होगा वीडियोस का, उसमें देखना होगा क्या सही है क्या गलत है, उसके बाद आपको पूरा दिन शूट करना होगा, एडिट करना होगा, सब कुछ खुद करना होगा एंड उसके बाद पोस्ट करना होगा। एंड द बेस्ट एडवाइस दैट आई वांट टू गिव ऑल ऑफ यू इज टू जस्ट फॉरगेट दैट यू हैव पोस्टेड समथिंग। कोई भी वीडियो कभी भी चल सकती है, तो आपने डीमोटिवेट नहीं होना है, आपको बस पोस्ट करते रहना है, करते रहना है। कभी ना कभी आपको दुनिया पसंद करने लग जाएगी। सो आपको एक्सपेक्ट करना बंद कर देना है। यू जस्ट हैव टू पोस्ट कंसिस्टेंटली एंड देन वेट वेरी पेशेंटली। इस चीज़ में बहुत पेशेंस लगती है। यू हैव टू बी पेशेंट इनफ, यू हैव टू बी डिसिप्लिन्ड, यू हैव टू बी कंसिस्टेंट एट द सेम टाइम। आपको रोज वीडियोस बनानी पड़ेगी, रोज आइडियाज लाने पड़ेंगे, रोज एडिट करना पड़ेगा एंड रोज पोस्ट करना पड़ेगा। सो गाइज, दिस इज माई प्रोफाइल। ये मेरा यूजर नेम है, प्रियांश कौशल 17 एंड इतने मेरे फॉलोअर्स हैं, 16.7 के फॉलोअर्स, कि हमने कहाँ से पोस्टिंग स्टार्ट करी थी। आपको दिखाता हूँ कि कैसे कैसे हम फेमस हुए थे। जिनको भी ये लगता है कि कंटेंट बनाना बहुत आसान है, मैं आपको दिखाता हूँ मैंने कहाँ से शुरू किया था। ये मेरी फर्स्ट रील थी एंड ये तो 2000 व्यूज़ भी अब जाके आए हैं, 300-400 व्यूज़ थे इसमें, ठीक है। तो अब यहाँ से लेके ऊपर तक ग्राफ देखना कि मेरे व्यूज़ कैसे कितने कम आते थे और कैसे कैसे हमने इस चैनल को ग्रो किया है। आप देख सकते हो 1000, 2700, 1300, 3600, 1500, 2100,
ठीक है, 1100, 1500, ये सारी जो के वाली वीडियोस है ये तो बाद में फेमस हुई है। बट अगर आपको मैं ये वाली वीडियोस दिखाऊँ, ये देखो 910 व्यूज़ है इसमें। एक मिनट, अब ये वाली वीडियो देखो, 910 व्यूज़ है इसमें, 1400 व्यूज़ इसमें, 1300 व्यूज़ इसमें। तो कंटेंट क्रिएशन को जो लोग मजाक समझते हैं, प्लीज़ अपनी मिसकंसेप्शन दूर रखो और ज़रा एक बार मेरी प्रोफाइल पे जाओ, मेरी सबसे स्टार्टिंग वाली पोस्ट देखो, मेरी सबसे स्टार्टिंग वाली रील्स देखो और आपको पता चल जाएगा कि कंटेंट बनाना कितना मुश्किल है और कितना पेशेंस लगता है इस गेम में। बिल्कुल भी व्यूज़ नहीं, 2600, 1300, 1100, 1200, बहुत सारी चीज़ें ट्राई करी, 75 हार्ड वाला चैलेंज फॉलो किया, क्या क्या नहीं किया। ये देखो कब से लेके मैंने कितना ज़्यादा कंटेंट डाला, तब भी मेरे व्यूज़ नहीं आए। ये मेरा फिटनेस का कंटेंट था जो मैं डालता था, इनमें व्यूज़ नहीं आए थे। ठीक है, ये देखो यहाँ से मेरा ये डेज़ वाला शुरू हो गया था कि मैं 75 हार्ड कर रहा हूँ और फिर भी कोई भी कंटेंट नहीं चला। आप देख सकते हो, थोड़ा इसको 0.5x की स्पीड में देख लेना क्योंकि मैं जल्दी स्क्रॉल कर रहा हूँ, बट आप देख सकते हो कि इसमें बिल्कुल भी व्यूज़ नहीं आए हैं। ठीक है, तो ये है कंटेंट क्रिएशन की जर्नी कि आपको बहुत पेशेंस के साथ चलना पड़ता है, बहुत कंसिस्टेंट रहना पड़ता है अपनी पोस्टिंग में, तब जाके आप वायरल होते हो। जस्ट लाइक मेरी ये मिलियंस में व्यूज़ टॉप पे आ चुके हैं, ये बहुत सारे मिलियंस में है। दिस इज़ 11.2 मिलियन, दिस वीडियो इज़ 27.5 मिलियन, ये है 4.4 मिलियन। एंड ये मेरी रिसेंट की वीडियोस हैं जो मैं अभी आजकल डाल रहा हूँ, एंड इसमें व्यूज़ बहुत कम आ रहे हैं। इट्स 1400, 2500, ये मैंने पिछले कल डाली थी। दिस इज़ गोइंग वेल, 22,000। बट ऐसी भी वीडियोस होती है जो नहीं चलती है, तो आपको वो माइंडसेट अडाप्ट करना पड़ेगा कि भाई अगर व्यूज़ नहीं भी आ रहे ना, कोई बात नहीं, मैं लगा रहूँगा। क्योंकि ये देखो, ये मैंने पिछले कल डाली थी, इट्स 11.4K एंड ये 22,000 पे है। एंड इसके बाद मैं आपको बहुत सारी वीडियोस दिखाने वाला हूँ जिनमें मेरे व्यूज़ नहीं आए हैं, बिल्कुल भी नहीं आए हैं। ठीक है, ये देखो 3600, 3500, 25, 29, 2578, 3069, 2509, 3796। तो ये वीडियोस हैं जिनमें मेरे व्यूज़ नहीं आए हैं। ठीक है, बट नाउ वी कम टू दिस 26,000, 90,000, और ये बहुत नॉर्मल है, व्यूज़ ना आना बहुत नॉर्मल है। ठीक है, दिस इज़ 1.9 मिलियन, ये 100K है, 1.1 मिलियन, 427K, ये 1 मिलियन क्रॉस होएगी अभी, और भी आगे जा सकती है। तो ऐसा कुछ स्टेटस है हमारे अकाउंट का जो चल रहा है, और व्यूज़ ना आना भी बहुत नॉर्मल है क्योंकि इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू ग्रो, और ये चीज़ बिल्कुल भी आसान नहीं है। एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू फॉरगेट आफ्टर पोस्टिंग कि आप कोई भी वीडियो पोस्ट कर रहे हो तो आपको भूल जाना उसके बाद कि मैंने कुछ पोस्ट भी किया था। फोकस ऑन द नेक्स्ट डे, फोकस ऑन द नेक्स्ट वीडियो, फोकस ऑन द नेक्स्ट कंटेंट कि हमारे पास क्या कंटेंट है और हमको क्या पोस्ट करना है। पिछला सारा भूल जाओ, जो भी आपने कंटेंट बनाया था, पोस्ट किया था, जितनी एडिटिंग की थी, जितनी मेहनत मारी थी, उस पर भूल जाओ उसको पोस्ट करके। बिकॉज यू नेवर नो कि कौन सी वीडियो आपकी चल जाए, कौन सी नहीं चलती है। बिकॉज समटाइम्स ऐसा भी होता है, दो तरह के कंटेंट होते हैं। देखो हमारे पास दो तरह के कंटेंट होते हैं, एक होता है लो एफर्ट कंटेंट, एक होता है हाई एफर्ट कंटेंट। ऐसे बहुत सारी वीडियोस इंक्लूडिंग यूट्यूब, इंस्टाग्राम एंड फेसबुक, ऐसी मेरी बहुत सारी वीडियोस जिनमें मैंने बहुत सारी मेहनत मारी थी, लेकिन वो वीडियोस नहीं चली थी। एंड एट द सेम टाइम जो 4, 5, 6 सेकंड में बन गई थी एंड देन दे वेंट वायरल। तो आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं होगा कि क्या चीज़ वायरल होगी, कौन सी वीडियो चलेगी, कौन सी नहीं चलेगी। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टे मोटिवेटेड एवरी डे, और अपना मोरल डाउन नहीं करना है। दुनिया बहुत जज करती है, लेकिन जब आपके व्यूज़ आने, पैसा आना शुरू हो जाता है, तो उसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, बैक टू नॉर्मल। लोग बहुत अप्रिशिएट करते हैं उसके बाद कि भाई हमको तो पता था कि तू करेगा, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। ठीक है, आगे बढ़ना है तो दुनिया का सोचना छोड़ना पड़ेगा, अपने काम पे फोकस करना पड़ेगा। और मेरा मेन ये इंस्टाग्राम चैनल दिखाने का मतलब ये था, इसका मीनिंग ये था कि आपको लगे रहना है काम में। आपको ये नहीं सोचना है कि मेरे को सक्सेस कब मिलेगी, मेरे व्यूज़ कब आएंगे, मैं वायरल कब होऊंगा। Forget all that crap. Just focus on the work. Focus on what you're actually supposed to do. बाकी जो होना होगा वो हो जाएगा। You have to be disciplined. You have to be consistent. आपको blinders लगाने पड़ेंगे। आपको ऐसा mindset बनाना पड़ेगा कि इस दुनिया में मैं अकेला आदमी हूँ और मेरे को कोई नहीं देख रहा है, और अगर कोई कुछ बोल भी रहा है तो उसको एक कान से सुनो, दूसरे से निकाल दो। This is how content creation looks like. This is how criticism looks like when you enter into this industry. This is very difficult, but at the same time, it will pay you off. एंड सबसे ज़रूरी बात कि इफ़ इट वॉज ईजी एवरीबडी वुड डू इट। अगर ये फील्ड और अगर कंटेंट क्रिएशन ईजी होता तो सारे अपनी जॉब छोड़ के इसी चीज़ में लग जाते। सो दिस इज़ अ वेरी डिफिकल्ट फील्ड। दिस इज़ अ डिसीजन जो आपको लेना पड़ेगा। इफ़ यू वांट टू डू समथिंग बिग इन लाइफ, स्टार्ट मेकिंग कंटेंट, ब्रांड्स विल पे यू। एंड इफ़ यू रियली वांट टू डू समथिंग ऑन द सोशल मीडिया तो प्लीज़ डेडिकेशन के साथ करो। मेक श्योर you stay motivated every day to make videos, to edit and post them online. So thank you so much for all the love and support.
And don't forget to like, share and subscribe to my channel and press the bell icon to never miss an update.